7 नंबर केतु का नंबर होता है, तो आप अध्यात्म की दिशा में भी आप अपनी प्रगति जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो यदि आपके घर में संतान नहीं है, केतु का नंबर है, तो केतु कुल वृद्धि भी करवा सकते हैं, संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। चाहे वो रिलेशनशिप का विषय हो, रिलेशनशिप का मामला हो, आप मामले की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों, आखिर इसका रूट कॉज क्या है। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल जो आ रहा है 2025, उसका नंबर अलग है, ये यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा, तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है, उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। आपका एक तो नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 निकलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर 1 ही निकलता है। लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर 7 निकलेगा, ये तो आपका मूलांक हो गया। लेकिन आपका जो ईयर का नंबर होता है उसको निकालने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर 5 निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फार्मूला होता है 2025 का। जब हम मूलांक निकालेंगे तो 2025 यहाँ पर जो है 2 2 4 और 5 9, ये बनेगा 9 नंबर। यानी कि जो साल का अंक निकला है वो निकला है 9। अब आपका मूलांक 1 होगा या आपका मूलांक 5 होगा, तो 2025 में आपका अंक क्या निकलेगा उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस ये 9 नंबर, इसको ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी 8 मार्च है, यहां पर निकाल के दिखाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। अब 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहां पर प्लस 9 करेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब ये नंबर निकला आपका 2, यानी कि आपके लिए जो साल का नंबर है वो 2 है। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ निकलती है 2 अगस्त। 2 और 8 10 हो गए, इसको प्लस कर देंगे और यहां पर आपका नंबर हो जाएगा 2 8 10 और 9 19। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो जो व्यक्ति 2 अगस्त को पैदा हुआ है उसका नंबर 1 निकलेगा। जो व्यक्ति 8 मार्च को पैदा हुआ है उसका नंबर 2 निकलेगा। इसको आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सब जगह पर। मान लीजिए यदि किसी का जो बर्थ है वो 25 का है और महीना भी 12वां है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 25 प्लस 12 आ जाएंगे, प्लस 9 आ जाएंगे। 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37 और 9 46 हो जाएंगे। यहां पर 4 और 6 10 होंगे। ये भी आपका जो ईयर नंबर निकलेगा इसको ईयर नंबर बोलेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 9। आपका मूलांक हो सकता है 1 ही हो, लेकिन आपके लिए जो ईयर का नंबर होगा वो 1 होगा। तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे। सारे नंबरों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रेमेडीज, हर नंबर के लिए कौन सी रेमेडीज रहेंगी। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि 2025 आखिर दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए 2025 जब हम जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर का मतलब है एनर्जी। 9 नंबर का मतलब है आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाना, किसी भी चीज के लिए ठन जाना। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें दुनिया में कन्फ्रंटेशन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे हम देख रहे हैं 2024 में भी बहुत कुछ जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2024 8 नंबर शनि का नंबर था। शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही हमने देखा है कि अभी सीरिया वाली घटना होकर हटी है। हमने देखा कि ईरान का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि इजराइल का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जो है वो चल रही है लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो कंफ्लिक्ट बढ़ा। इसी तरह
अगले साल ये भी इस कारण बढ़ा क्योंकि मंगल जो नंबर था वो शनि था, लेकिन संवत में जो राजा आ गए, जो संवत इस समय चल रहा है वो मंगल आ गए थे। तो मंगल जब संवत के राजा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अभी ये मार्च तक चलेगा मंगल वाला जो संवत का जो है, लेकिन हम इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी मंगल वाला आ गया। तो मंगल का क्या मतलब है? मंगल का मतलब है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी फुर्ती, जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी के साथ काम करना। मंगल वो काम करता है, एक जो नंबर 9 आया है वो बहुत इस तरीके का काम करेगा। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन किस सेक्टर में हो सकती है? डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे 2025 में। जहां जहां मंगल आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी चीज में, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हम इनोवेशन देखेंगे ब्लड के सेक्टर में, ब्लड की टेस्टिंग को लेकर नई नई इनोवेशन, नए नए शोध होते हुए आपको नजर आएंगे। दुनिया भर में ये चीजें होंगी। साइंस अपनी जगह पर काम करेगी, डिफेंस अपनी जगह पर काम करता हुआ नजर आएगा, मेडिकल साइंस अपनी जगह पर काम करती हुई नजर आएगी। आप इंडिविजुअली एज ए, यदि आपका नंबर जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर लोड आएगा, मान लीजिए 9 ही नंबर निकलता है, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हुई नजर आएंगी। तो 9 नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है मंगल कराए दंगल। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेलकूद को भी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो खेलकूद देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये साल कन्फ्लिक्ट वाला साल रहेगा। कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रंप चार्ज ले रहे हैं 20 जनवरी को, उसके बाद दुनिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अमेरिका के अकेले चाहने से शांति नहीं होगी। कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 निकला है उसके हिसाब से भी हम जो है वो नजर आ रहा है कि वो ये दुनिया जो है वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। 2025 नॉर्मल साल नहीं है। कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दुनिया भर में एजिटेशन चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। हम देख सकते हैं कि अग्नि से संबंधित घटनाएं, अग्निकांड जो है वो अगले साल होते हुए नजर आ सकते हैं। कई जगह पर ज्वालामुखी फटने की जो है घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस तरह की घटनाएं जहां पर लावा फूटता है, जहां पर गुस्सा फूटता है, वो पब्लिक में भी नजर आ सकता है, प्रकृति में भी नजर आ सकता है। ये बहुत सारी हीट जो है वो नए लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप हम देख सकते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता है और सारे देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धरती का टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन चूंकि साल मंगल का है तो हम देखेंगे कि साल 2025 में जो है वो हीट बहुत जाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 2025 में दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। आप टीवी पर समाचार सुनेंगे, आप रेडियो पर समाचार सुनेंगे, आप अखबारों में देखेंगे, आप वेबसाइट पर देखेंगे कि जनता ज्यादा एग्रेशन में है, जनता में सब्र की कमी हो जाएगी। जो सब्र आता है वो नॉर्मली गुरु से आता है या शुक्र से आता है, लेकिन आपको जब मंगल आता है तो मंगल एनर्जी लेकर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मंगल से संबंधित होती हुई नजर आएंगी। जनता सड़कों पर नजर आ सकती है, आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं, और ये सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो 9 है उसके कारण होगा। अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए इंडिविजुअली नंबर जो है वो आपका उसके मुताबिक आपका ये जो है साल कैसा रहेगा। तो वीडियो में अब तक आपने देखा कि आपका पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, इसके साथ ही पकड़ेंगे यूनिवर्सल नंबर, यानी कि 2025 का यूनिवर्सल नंबर 9 पकड़ेंगे। इन तीनों को मिलाकर जो नंबर निकलेगा फाइनल, यदि आपका वो नंबर 7 निकलता है तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु का क्या मतलब होता है? केतु का मतलब होता है डिगिंग करना, किसी भी चीज में जाकर रिसर्च करना। ज्योतिष में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे जैसे लोगों के लिए। न्यूमरोलॉजी का जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी विषय के ऊपर, मेडिकल में रिसर्च हो रही है, बहुत सारी रिसर्च एआई में हो रही हैं, बहुत सारी रिसर्च जो है वो आप देखेंगे साइंस के फ्रंट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं। एलन मस्क नए नए प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई देखने को मिलेंगी 2025 में। यदि आपका नंबर 7 निकलता है, पर्सनल ईयर नंबर 7 निकलता है, तो इन सारी फील्ड में काम करने वाले, रिसर्च की फील्ड में काम करने वाले खास तौर पर उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
यदि आपका काम अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो भी, क्योंकि केतु जो है वो अध्यात्म के भी कारक हैं, 7 नंबर केतु का नंबर होता है, तो आप अध्यात्म की दिशा में भी आप अपनी प्रगति जो है वो करते हुए नजर आएंगे। कई बार क्या होता है कि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आपका ध्यान नहीं लग पाता। 2025 ऐसा साल होगा जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आप फोकस्ड होकर बैठेंगे, आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। यदि और केतु जो है वो कुल वृद्धि के कारक कहे गए हैं। केतु में जब जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें केतु को कुल वृद्धि का कारक कहा गया है। तो यदि आपके घर में संतान नहीं है, केतु का नंबर है, तो केतु कुल वृद्धि भी करवा सकते हैं, संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अध्यात्म केतु से देखा जाता है, कुल वृद्धि केतु से देखी जाती है, रिसर्च सारी केतु से देखी जाती है। तो जिनका नंबर 7 निकला है वो रिसर्च करते हुए नजर आएंगे। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि मेडिकल में ही होगी या साइंस में ही होगी या एस्ट्रोलॉजी में ही होगी। आप जिस भी सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर अकाउंटेंसी में काम कर रहे हैं, आप अकाउंटेंसी में नई नई चीजें करते हुए नजर आएंगे। आप किसी भी विषय के ऊपर उसको डीप जाकर समझने की कोशिश करेंगे। ये साल ऐसा है कि आप, ये रिसर्च वाला ही साल है आपके लिए। कोई भी विषय होगा, कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप का विषय हो, रिलेशनशिप का मामला हो, आप मामले की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों, आखिर इसका रूट कॉज क्या है। जो जासूस होते हैं वो यही काम करते हैं, सीबीआई में जो काम करते हैं, जो ईडी में काम करते हैं, जो स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस में काम करते हैं, उनके लिए केतु का ये साल जो है वो बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि इस साल जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं काफी गहन में रिसर्च करते हुए नजर आएंगे और कोर्ट को जाकर प्रूफ इकट्ठे करके देते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाली हैं जिनका नंबर 7 निकला है। लेकिन यदि आपका मूलांक 2 और 8 है, मूलांक भी 2, 7 और 8 है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। रीजन बीइंग 2 नंबर जो है वो आपके लिए चंद्रमा का नंबर होता है, केतु इसको ग्रहण लगाते हैं, शनि जो है 8 नंबर शनि का होता है, इसलिए इन 2 नंबर वालों को खास तौर पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 7 नंबर खुद केतु का नंबर है, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है कम हो। लेकिन यदि आपका मूलांक 1, 3, 4, 5 और 6 और 9 है तो आपके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। खासतौर पर रिसर्च से जुड़े काम आप बहुत करते हुए नजर आएंगे। संतान की प्राप्ति हो सकती है इस साल में और आय डेफिनेटली आपकी वृद्धि उसमें करेंगे, क्योंकि यदि आप रिसर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा जो कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिए धन के रूप में। तो यदि आपको लगता है कि आप इस साल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको ओम केम केतवे नमः का जप करना चाहिए, पक्षियों को दाना डालिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। जाते जाते आपको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।